आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये हमारे जो छोटे से कन्हैया हैं ना, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, कभी तो मुंह फुला करके बैठ जाएं, कभी चंदा मामा के लिए रोने लग जाएं, बोले हमें तो खिलौने नहीं चाहिए, कभी रुदन करने बैठ जाएं, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करें। और भगवान की इस सुंदर छटा को पाने के लिए उस व्रज की गोपिकाएं, व्रज की व्रजांगनाएं पागल हैं कि किसी न किसी बहाने से उस गोविंद के, उस ठाकुर के, उस कृष्ण के स्वरूप का हमें दर्शन होता रहे। भगवान ने व्रज की गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की। पहले हम ये समझेंगे कि माखन चोरी लीला है क्या। हम लोग कह देते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने चोरी की। नई युवा पीढ़ी तो यहाँ तक कह देते कि जिन्होंने चोरी की वो भगवान कैसे हो सकते हैं। आज हम चोरी करें तो पुलिस पकड़ करके ले जाए, लोग पकड़ करके मार लगा देते हैं, और जब भगवान ने चोरी की तो उनको तुम भगवान मानते हो। कारण क्या है? ऐसी बातें केवल वही लोग करते हैं जो सत्संग नहीं श्रवण करते, कथा श्रवण नहीं करते, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। क्योंकि शास्त्रों में हर एक रहस्य को उद्घाटित किया गया है, खोला गया है। पहले हम ये समझेंगे चोरी क्या है, तब आप लोग निर्णय करना भगवान ने चोरी की या भगवान ने कोई लीला की। चोरी कहते किसे हैं? चोरी करने का अर्थ क्या होता है? मेरी कोई वस्तु मैं अपने लिए लेकर के आया, कोई बाहरी व्यक्ति से उठा करके ले जाए, मुझे पता तक न चले, और जब मुझे पता चला तो मुझे कष्ट हुआ कि कोई व्यक्ति उठा करके ले गया। कौन ले गया है इसका भी पता नहीं है, लेकिन लेकर के क्यों गया वो तो मैं अपने लिए लेकर के आया था, बड़ा कष्ट हुआ। एक लीला तो ये है, और एक लीला ये है कि ये वस्तु मैं आपके लिए ही लाया था, और मैं चाहता था कि आप आएं और स्वयं अपने हाथों से उठा करके ले जाएं। आप आए और उठा करके ले गए। जब मुझे पता चला कि आप लेकर के गए हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप स्वयं आकर के ले गए। दो तरीके की लीलाएं। चोरी किसे कहते हैं? शास्त्रों का जहां तक मत है, जहां तक लोग कहते हैं, तो मेरी वस्तु को कोई मेरी बिना मर्जी के उठा करके ले जाए और मुझे कष्ट हो तो वही चोरी है। लेकिन जो भगवान ने किया, ये गोपिकाएं करती क्या है कि गोपिकाएं सुबह को जागती हैं, भगवान के लिए माखन बिलोती हैं, और माखन लेकर के ऊपर टांग देती हैं और विचार करती हैं, दरवाजे पर बैठ जाती हैं कि भगवान आएंगे और भगवान आकर के इस माखन का भोग लगाएंगे। अगर इस माखन का भोग भगवान लगा लें तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारे मनोरथों की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने जो माखन चोरी लीला की है, हम उसे चोरी नहीं कह सकते। भगवान ने उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान जब विचार करने लगे तो सभी ब्रज की ग्वाल बाल जब भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान कहने लगे, भैया एक खेल खेलोगे? बोले बिल्कुल खेल खेलेंगे। बोले कन्हैया कौन सा खेल खेलोगे? बोले हम एक खेल खेलेंगे। बोले चोरी करने का। बोले चोरी करने का खेल? चोरी क्यों करेगा? तेरे घर में कौन सी भुखमरी पड़ रही है तो तू चोरी करेगा? भगवान कहने लगे, हम कोई धन संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे। बोले तो कैसी चोरी करोगे? बोले हम चोरी करेंगे माखन की। अरे तो हाँ, माखन की तू क्यों करेगा? तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, नित नव माखन हो, तो क्यों माखन की चोरी करेगा? कन्हैया कहने लगे, पूरी बात तो सुनो, तो आग बबूला होगा। बोले सुनाओ। बोले जब चोरी हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए करेंगे। बोले हमारे लिए कैसे करोगे? बोले आपके लिए ऐसे करेंगे, ये बताओ कि गायन को पालन पोषण कौन करे? बोले हम करें। गायन को चराने कौन जावे? बोले हम जावे। गायन की सेवा कौन करे? बोले हम करें। गायन को दूध कौन निकाले? बोले हम निकाले। और गायन के दूध से माखन कौन बनावे? बोले हम बनावे। और ये बताओ माखन को खावे कौन है? बोले कन्हैया जाइए मत पूछे। बोले क्यों? बोले हमारे घर वाले जैसी माखन बने और वह मथुरा में ले जाके बेचे, हमें हमको बिल्कुल उतने को खाए को नहीं मिले।
भगवान मुस्कुराए, बोले तो ये बताओ कभी इन गोकुल वारिन में और मथुरा वारिन में तो वो लड़ाई है तो कौन ज्यादा पिटेगा? ब्रजवासी बोले कन्हैया तेने बात तो सही कही, पिटेंगे तो हम ही भैया। कोई मथुरा वाले तो रोजाना माखन खा रहे हैं तो बलवान है पहलवान है, और हम ही बिना माखन के रहेंगे तो पिटवे को बाजी तो हमारा ही आवेगा। तो कन्हैया बोले लगे, बोले जय बाजी तो कह रहा हूँ, बोले चुरा चुरा के माखन खाएंगे, राजी ना तो कह राजी सही। बोले पर कन्हैया हमने कभी चोरी नहीं करी। कन्हैया बोले कह तो तुम्हें इसलिए जैसे मेरे कोई खानदानी काम हो चोरी कर लिया। बोले मैंने कभी चोरी नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। तो बोले बता भैया कन्हैया क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो, सबको अपने अपने घर में चोरी करनी है। बोले ठीक है कन्हैया। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में चोरी करी। दूसरे दिन वही अड्डे पे सवाए के मिले तो काऊ ने कही कन्हैया भैया हम तो पकड़े गए, काऊ ने कही भैया बहुत जोर की मार लगी, काऊ ने कही भैया सफल है गए, अनेक अनेक प्रकार के कारण बताए। तो कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, सीखत सीखत सीखोगे और बराबर डल्ला पीसोगे। ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत है, बोले चिंता मत करो सब सीख जाओगे। भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दी। भगवान ने सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया, लेकिन जिस समय भगवान ने देखा कि अब गोपिकाएं ज्यादा ही प्रेम में मस्तानी हो गई हैं, पागल होने जा रही हैं, तो भगवान ने सब गोपियों के घर में जाना बंद कर दिया। गोपिकाओं ने देखा कि भगवान कई दिन से हमारे घर पर नहीं आ रहे हैं, उनका सुंदर दर्शन नहीं हो रहा है। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, दूसरी गोपी ने तीसरी गोपी से पूछा, बोले गोपी अरे बहन तूने कन्हैया के दर्शन किए, तूने गोविंद के दर्शन किए? बोले वो तो कई दिन से नहीं आए। बोले अब तो कन्हैया के जब दर्शन नहीं हुए तो कैसे काम चलेगा? अब तो सब की सब गोपिकाओं में से एक गोपी ने कही, बोले सुनो बहन, अगर तुम सब मेरी बात मानो तो एक बात मेरी एक तरीका मेरे पास में है। बोले कौन सा तरीका तू बता? बोले सुनो, सबकी सब अपने घर में जितने दही माखन के मटका हुए सबको फोड़ दो, और जब दही माखन के मटका ने तुम फोड़ दोगी तो तुम्हारी सास तुम्हारे घर में आएंगी और तुम्हारी सास तुमसे पूछेंगी बहू बता तुम्हारे दही माखन के मटका कौन ने फोड़ दिए? तो तुम सीधा नाम ले लियो नंद के लाला ने फोड़ दिए, कन्हैया ने। तुम्हारी सास की चिंता मत करो, मैं शिकायत लेके जाऊं कि नंद को लाला ज्यादा चांद पे चढ़ गए हो। तो तुम सब जनी कह दिए तुम कहा करोगी, बड़ी बड़ी परेशान होगी, हम ही जाके शिकायत कराएंगे। तो तुम ऐसी करियो सब जनी एक ही जगह पर मिलके आइयो और सब जनी हम शिकायत करवे के तई चलेंगे। सभी गोपिकाओं ने वही किया, अपने घर में जाकर के दही माखन के मटके फोड़ दिए। इनकी सास ने जब पूछा कि दही माखन के मटके किसने फोड़े हैं तो सबने नाम लेके वही नंद के लाला ने फोड़ दिए। शिकायत करने की जब बात सास ने कही तो बहू कहने लगे, बोले नहीं नहीं आप जाकर के क्या करोगे, हम चली जाएंगी शिकायत करने। तो आज सब की सब गोपिकाएं वहीं उस स्थान पर मिल गईं और सब एकत्रित होकर के भगवान की शिकायत करने चल पड़ी। जाकर के नंद महल का दरवाजा खटखटाया, अंदर से मैया जसोदा निकल करके आई हैं। मैया जसोदा ने जैसे गोपिकाओं के टोल को देखा तो पूछने लगे, अरे गोपिकाओं आज कैसे आना हुआ? आज तो मैंने कोई बुलावा नहीं भेजा, तुम बधाई गाने आई हो या कुछ और करने आई हो? तो एक गोपी बोली, अरे बहन सुन, हमने बहुत गाली तेरे लाला की बधाई और हमने देख लेवा को बहुत बड़ा एहसान, आजवा की बधाई गावे नहीं, आजवा की शिकायत करवे के ताई हम आई हैं। शिकायत करवे के ताई? बोले हाँ। बताओ कहाँ शिकायत है? अब गोपिकाओं ने विचार किया, बोले हम तो आए हैं लाला का दर्शन करने, लाला तो यहाँ पर है नहीं। बोले पहले लाला को बुलाओ। तो एक गोपी बोली, सुन मैया, हम काऊ की बुराई काऊ के मुंह पीछे नहीं करें, पीठ पीछे नहीं करें, तू आगे नहीं बुला रहे के मुंह पे आगे शिकायत करेंगे। तो आज मैया ने लाला को बुलाया, बोले कन्हैया दौड़े दौड़े आए और आकर के जैसे देखा कि गोपिकाएं आई हैं, ब्रज की ब्रजांगनाएं आई हैं, तो आज वो अपनी मैया के पल्लू के पीछे छिप के खड़ी हो गई। अब गोपिकाओं ने जैसे कन्हैया को देखा तो क्या देखती हैं? बोले कभी तो कन्हैया पल्लू के पीछे छिप जाए, वो पल्लू में से छिपक करके देख रहे हैं, नैन मटक्का कर रही है। सबकी सब गोपिकाएं एक के ऊपर एक के बाद देख रही हैं कन्हैया को। कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं, कन्हैया के स्वरूप का दर्शन कर रही है। अब जैसे ही मैया जसोदा ने देखो कि ये तो शिकायत नहीं कर रही, मेरे लाला को घूर रही है, तो मैया जसोदा बोली, ओए कैसे घूरे, खावेगी क्या? शिकायत करे आइए, शिकायत कर, छोरा को कैसे घूरे?
बोले सुन तो शिकायत। एक बोली देख सुन, तेरे लाला ने हमें इतनी परेशान कर दी है। बोले कहाँ परेशान कर दी तू? कि तेरा छोरा मेरे घर में आवे और सब बछड़न को खोल के चले जाए और हमारे बछड़ा सब गैयन के दूध को पी जाए, बालकन को नए बच्चे। तो मैया जसोदा बोली हमें शिकायत करने की कहा बात है, तुम्हारी मदद ही तो करे। अरे तुम गाय को दूध निकलने जाती होंगी तो मेरे लाला बछड़ा को खोल दे। पहले पसराओगी, पहले तो बछड़ा को दूध पिलाओगी तभी तो दूध निकालोगी। बोले नाए नाए ऐसो कछु नाए, हमने कह के देख ली। एक दिन जैसे मैं जाको पकड़ियो, मैंने कही कन्हैया ने बछड़ा को खोलियो, मैं गैया को दूध निकालने जाऊं। तो जाने पता कहा कही? बोले कहा कही? जो कह रहे बाप को नौकर लगूं, मैं कहीं को खोलूं बछड़ा को? और माते भाग्यो चले आयो। ये जब जाए पता चल जाए कि अब दूध निकाले में जावे के बाद 1 घंटा 2 घंटा पहले बछड़न को खोल दे और जब तक बछड़ा सब दे दूध पी जाए। एक गोपी बोली बहन में कहा बताऊं, तेरा लाला मेरे घर में जाए और माखन चुरा चुरा के खावे। मैया जसोदा बोली देखो मेरो लाला भाई छोटो है, खेलने कूदने जावे जाको भूख लगी आती होगी, तुम्हारे घर में चले जाए तो तुम जाके हाथ में थोड़ा सा माखन रख दे करो, काहे को चुरा के खावे। एक गोपी बोली करके देख लियो। एक दिन ये मैंने माखन चुरा तो पकड़ लियो, तो जाने मुझे कहीं वो भूख लग रही है तो मैंने जाके मैंने कही ला मैं तुझे खिलाऊंगी माखन, तू यहाँ बैठ। तो पोते पता कहा बोले हो? बोले कहा बोले? कहीं कह रहा मेरे घर में का भूख मरी है जो मांग के माखन खाऊंगा। तो मैया जसोदा बोली कोई बात नहीं, डांट दे करो, ने थोड़ा सा डांट दे करो। बोले डांट क्यों? देख लियो जैसे हम जाके डांटने में लगे ना ये हंस जाए, तो जाके हंसी में न जाने कौन सो ऐसा भरे भरे जादू है जाके हम स्वरूप में वही तक जाए। बोले कोई बात नहीं, तो जाते फिर बोले हमने यूं पूछ के देखी कि तू चोरी करके माखन को कहीं खावे, जब तो मांग के ना खाए जाए तो पता कहा करो। बोले कहा करो? यूं कह रहा भाभी चोरी के माखन को तो स्वाद ही कछुआ लगे, जाले ये चोरी करके खाऊं। मैया जसोदा बोली तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा छीके पे टांग दे करो, ऊपर टांग दे करो, नया को हाथ पहुंचे को नहीं खा पावे। एक गोपी पीछे थे बोली हमने जेऊ करके देख ली। बोले कहा करो? बोले एक दिन मैंने अपने माखन को छीके पे टांग दिया ऊपर और मैं छिप करके देख रही कि आज देखूंगी कन्हैया माखन को कैसे खावेगा। बहन के अकेलो हो तो जाको काम चल जाए, कि अकेलो ना है यहाँ तो पूरे टोल को टोल मंडली की मंडली बनाए रखे, मंडली बनाए रखे। बोले हाँ। बोले सुने मैं छिप करके देख रही कैसे खावेगा। तो पहले तो जाने खिड़की में तो देखो जा, घर में जब कोई ना देखो तो पहले घर में कूद गयो, घर में जाने सब जगह माखन देखो लेकिन जाको माखन कहीं नहीं मिले। यानी ऊपर की तरफ जैसे देखो तो पता चल गई छीके पे माखन टंग रहे है। तो जाने न जाने क्या इशारे करो, यानी एक के बाद एक जाके मंडली पूरी घर में कूदने लगी। 5-6 ग्वाला बड़े हट्टे गट्टे जो मोटे ताजे हट्टे गट्टे थे वो तो नीचे खड़े कर दिए गोला बना करके, उनके ऊपर 2 खड़े भये और बाकी सब के ऊपर गए पहुंच गए ऊपर। जाने हाथ लियो माखन की मटकी जाके हाथ में लगी है, तो जाने सबसे पहले माखन खाए के देखो। बोले माखन बड़ा स्वाद है, तो पहले तो जाने खूब माखन खायो, फिर जाने अपने सखन को खवायो, ग्वाल बालन को खूब खवायो। और जब सबके पेट भर गए तो न जाने जाके कौन सी आ रही है बंदरन के संग है। जाने एक सीटी जो मारी है एक के बाद एक मेरे बंदर मेरे घर में कूद पड़ी, रहे सही माखन को सबरे बंदर खाए गए। अब बंदरन ने खूब माखन खायो, अब जाने देखी के माखन तो खत्म है गयो, बंदरन को पेट भर गयो तो गयो जाने माखन की मटकी उठाई और नाक सूंघ के देखो, फिर जाने गाड़ी खूब गई अरे राम 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 ऐसो सड़ो भयो माखन जाकू तो बंदरऊ ना खामे और उठलई मट गयो धड़ाम तो धरती में मारी फोड़ दी। अब गोपी बोली बता मैया खुद माखन खावे, ग्वाल बालन को खवावे, बंदरन को खवावे और फिर गारियों दे सड़ो भयो माखन धर राख्यो अब मटकी वो फोड़ के आ जाए। अब बता कहा कर? एक गोपी बोली बहन कहा बताऊं मेरे घर में तो कोई माखन ना है, लेकिन जाने बड़ो गजब करे। बोले कहा करो? बोले एक बार कहा भयो कि हम और हमारे पति की शादी की सालगिरह
या कोई मैरिज एनिवर्सरी कह दे, तो हमने अपने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी, तो मैं बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही भगवान को भोग लगाने के ताई। अब न जाने जाके खुशबू जाके पास तक कैसे पहुंच गई, और जाके पहुंचो भीत के कोरे ते खड़ो है गए और मोते के भाभी कहा बना रही है। मैंने कही कन्हैया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाए रही हो, बढ़िया बढ़िया सुंदर पदार्थ बनाए रही हो, तो भाभी खावी को ना देगी का? बोले अब ही ना मिलेगी, पहले सत्यनारायण की पूजा होगी। बोले बात पहले ना देगी? बोले नहीं दो। अब मैया कहा बताऊं कि माते मुंह फुलाए के भाग्यो, न जाने जाने कहाँ तो दो कुत्ता के पिल्ला उठाई और चौकी पे बैठाए के ले आएगे ते सत्यनारायण भगवान कर ले तू कथा। और जैसे ही मैंने देखी मैं आके पीछे डंडा लेके भागी। ऐसे लीला करे। एक गोपी बोली मैया सुने, मेरे संग तो यानी ज्यादा ही बड़ो गजब कर दी। बोले कहा कर दी कि एक बार जब मेरे घर में घुसे हो तो जाको माखन नहीं मिलो, यानी पहले तो खूब बुरी बुरी गारी दी कि कोई घर ना है कि मर घटाए ना माखन तक ना। फिर जा कछु तो नहीं मिले, लेकिन मेरी एक कबरा में मेरी छोरी सोई रही, और छोरी के लंबे लंबे बाल, छोरी सोई जाने कहा कहा छोरी के बाल वा की चुटिया खाटे के पाए ते बांध दी, और वहाँ के कान पे कह दी हुआ, और जैसे वहाँ के कान पे हुआ कही वो एकदम से खड़ी भाई। अब खड़ी हो तो चुटिया बंद रही, वहां ने समझी हुआ तो है, वहां चुटिया पकड़ ली थी। अब जोर जोर से चिल्लावे बचाओ बचाओ बचाओ। और जैसी मैंने बाकी चिल्लाहट सुनी के बचाओ, मैं भागी, और मैंने कहा तेरो लाला भगत हो देख लो। मैं समझ गई जी की जाने के नई लीला कर देगी। जैसे तैसे मैंने अपनी छोरी को बचाया। आज मैया जसोदा ने विचार करे ऐसी ऐसी लीला ये करे, मुझे आज पता चली है। तो कन्हैया को आंख निकाल के देखने लगे, तो कन्हैया ने सुंदर सी सूरत को मुंह फुला लिया, नीचे की सर झुका लिया। बोले ना मैया मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैं कोई माखन नहीं चुराऊं। बोले मतलब ये सबरी झूठी? बोले हाँ ये सबरी झूठी है। कि पहले मुझे लालच देंगी, आजा कन्हैया तू नाच गिदा का तो छाय पिलांगी तो माखन देंगी, और मैया के मुझे खूब नचामे और मुझे कोई माखन नहीं देवे, और कि माखन नहीं दे। मैं जब इनके घर ना जाऊं तो कि सबरी शिकायत लेके आऊं, सबकी सब झूठी है। मैया जसोदा मुस्कुराने लगी, बोले हाँ ये सब झूठी है, तू एक साचाधारी पैदा भयो धरती पर। मैया जसोदा ने विचार करो कन्हैया को डांट दूंगी, छोटो सा बालक है कहीं घबरा ना जाए। तो आज सबकी सब गोपीगण से कहिए कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकूं, तुम जाको कभी रंगे हाथ पकड़ के दिखाइए तभी तुम्हारी बात पर मैं विश्वास करूंगी। आज सब की सब गोपिकाएं, ये गोपिकाएं भगवान की शिकायत करने नहीं आती हैं, ये भगवान को डांट खवाने के लिए नहीं आती हैं, ये तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए आती हैं। कोई ना कोई नया बहाना बना करके लाती हैं जिससे कन्हैया के स्वरूप का दर्शन हो जाए।